नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय या धर्मराज को ज्ञान दिया। यह ज्ञान दिया सभी मानव जाति के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख लेकर आता है। यह वृक्ष उस घर में होने से उन्हें हमेशा किसी न किसी काम में असफलता मिलती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह वृक्ष तथा पौधे भवन के आसपास भी नहीं होने चाहिए, परंतु यह भवन की सुंदरता अवश्य ही बढ़ाते हैं। अवश्य यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष बुरी चीज को नष्ट करके वातावरण को अच्छा बनाने का कार्य करता है और घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। और साथ ही पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करता है। घर के आंगन में खड़ा वृक्ष देवताओं के समान हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भवनों की सीमा में कुछ शुभ पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी जाती है। आज हम जानेंगे कि हमारे घर की सीमा में कौन कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। जैसे दोस्तों, कुछ वृक्ष को शास्त्रों में बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्ष तथा पौधे का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगल कार्य होता है अगर यह वृक्ष रहता है। तो दोस्तों, यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख का सामना करना पड़ता है। इन सभी वृक्षों के होने से धन का नाश भी होता है, ग्रह कलेश में वृद्धि होती है और मनुष्य अपना मान सम्मान खो देता है। इसे आप भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में इसे अंदर की तरफ ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगा लेते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के उन्हें हटा देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह कौन से वृक्ष हैं। तो दोस्तों, मनुष्य को कौन सा पेड़ लगाना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे पहला है आंवला का वृक्ष। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध एवं पवित्र है। आंवले का पेड़ लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है और उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। और आंवले को जल में मिलाने से दुख दर्द दूर होता है। और दोस्तों, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा होता है, उस घर में कभी भी बुरी चीज नहीं रहती। अपने केश में आंवला लगाने वाला मृत्यु लोक से जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी होती है। और दोस्तों, आंवला के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। जिस घर में आंवला सदैव ही रहता है, उस घर में दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते हैं। एकादशी के दिन आंवला मिल जाए तो सभी तीर्थ का फल हमें मिल जाता है। अपने केस पर आंवला लगाने वाला कभी मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। आंवला का वृक्ष जो होता है, वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। दोस्तों, अब तीसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का वास होता है। यह वृक्ष निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर में लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला वृक्ष है। जब माँ लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में हुआ था। तभी अशोक वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसलिए माँ सीता ने अशोक के वृक्ष को वरदान दिया था कि जिस भी स्थान में होगा, वहाँ उनका सदैव निवास होगा। चौथा है दोस्तों पाकड़ का वृक्ष।
पद्म पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को पाकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। इसे लगाने से जो फल मिलता है वह यज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। 5वां है दोस्तों नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नीम के वृक्ष में यह निवास करती हैं। नीम का वृक्ष घर के सामने लगाने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों 6वां है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति का कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। जिस घर में जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या पैदा होती है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। दोस्तों 7वां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब के वृक्ष में माता पार्वती निवास करते हैं, इसलिए बेल के वृक्ष के पास गुलाब का वृक्ष लगाया जाए तो आपको शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है, घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती और दोस्तों कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। 8वां है नारियल का पेड़। दोस्तों नारियल किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान का अंग है, यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नारियल का पेड़ होने से घर में शुभता आती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले अनार का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। अब अगला है पलाश का पेड़। दोस्तों ब्रह्मा तेज प्रदान करते हैं, इसलिए उनका रोपण अवश्य करना चाहिए वंश वृद्धि और संतान कामना करने वाले मनुष्य को। दोस्तों अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। इसका वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। मोंगरे के पौधे में गंधर्व निवास करते हैं, इसका रोपण करने से कार्यों में वृद्धि की प्राप्ति होती है। बेत का वृक्ष लगाने से किसी चोर या किसी भी चीज से भय नहीं होता है, क्योंकि ये वृक्ष उन्हें भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करता है, इनका रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है, ये घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान को नाश करने वाला होता है। इसका वृक्ष जहाँ होता है वहाँ के घरों के संतान की उन्नति नहीं होती। बहेड़ी का वृक्ष भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़ का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रु का भय डरा रहा है तो उन्हें केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वृक्षों से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे।